नाज़रीन, भारत के खिलाफ शानदार कामयाबी पर पूरी दुनिया पाकिस्तान की जहां तारीफ कर रही है, वहां पाकिस्तान अपनी आर्मीज को भी भेजा जा रहा है कि ये ले हमारी फौज इनको ट्रेन करे, ये ले हमारी एयरफोर्स इनको ट्रेन करे। नाज़रीन, एक और फौज पाकिस्तान से ट्रेनिंग हासिल करने के लिए पहुंच चुकी है। नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं बल्कि जो वेपन्स प्रेजेंट किए गए थे चीन की जानिब से, वो वेपन्स पूरी दुनिया में जब अमेरिका तक पहुंची, उनकी खबर डोनाल्ड ट्रंप का रद्द अमल देखने वाला था। और डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि मेरा शुक्रिया नहीं अदा किया चीन ने, क्योंकि चीन की हमने बहुत मदद की। इसके साथ साथ उन्होंने मजीद क्या कहा? और नाज़रीन, वो वेपन्स जिनसे मगरिब को खतरा है, जिनकी खुसूसियात छुपाई जा रही हैं, आप अंदाजा लगाएं, सिर्फ वेपन्स नुमाइश में प्रेजेंट किए गए हैं, उनकी खसूसियात छुपाई जा रही हैं ताकि उसका कोई तोड़ ना निकाल ले मगरिब। नाज़रीन, वो कौन से वेपन्स है उससे मुतालिक भी आपको आगाह करेंगे। दूसरी जानिब नाज़रीन, कुछ लेजर गाइडेड वेपन्स भी चाइना ने प्रेजेंट किए हैं। आखिर वो किस बला का नाम है, किस तरीके से काम करते हैं, उनकी वर्किंग क्या है, उससे मुतालिक भी आपको ब्रीफ अपडेट्स फराहम करेंगे। और नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं बल्कि भारत के लिए एक बुरी खबर है, और बुरी खबर यह है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, जिनकी रिटायरमेंट के वो दावे और दुआएं कर रहे थे कि खुदारा ये फील्ड मार्शल रिटायर हो, घर वापस जाए, नाज़रीन, वो रिटायर नहीं होने वाला। भारत पर मुसलसल कहर की सूरत में नाजिल होते रहेंगे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर। नाज़रीन, क्यों, क्या जो है उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी हो चुकी है, ये क्या माजरा है, ये भी आपको बताएंगे अपने आज के इस व्लॉग में। आप सब पर सलामती हो, मुझे जवाद यूसुफ कहते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं कि कौन सी फ़ौज है, कौन सी मिलिट्री है जो पाकिस्तान पहुँच चुकी है। नाज़रीन, तुर्किया के पायलट्स जो हैं, उनका पहला बैच पाकिस्तान पहुँच चुका है। और नाज़रीन, ये तरबियत के लिए, ट्रेनिंग के लिए एक्चुअली पाकिस्तान पहुंचा है। और पाकिस्तानी फिजाइया के जो सरबराह हैं, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू, उन्होंने तुर्क कमांडर का इस्तकबाल किया और गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया था नाज़रीन उनको। तो नाज़रीन, ये पाकिस्तान की जानिब से जो तरीक़ाकार अपनाया गया था, और इसके साथ साथ जो मल्टी डोमेन वॉरफेयर का जो इस्तेमाल एक्चुअली किया गया था, उस मल्टी डोमेन वॉरफेयर को सीखने के लिए कि किस तरीके से कंट्रोल और नेविगेशन और फिर ये तमाम तरह एक सिस्टम को इंटीग्रेट करके, तमाम तर सिस्टम्स को इंटीग्रेट करके दुश्मन की नज़रों से ओझल होकर दुश्मन को टारगेट करना और उनको मालूम ही ना हो। नाज़रीन, तो वो जो एडवांस्ड फाइट थी एक, जिसके अंदर ऐसे फाइटर जेट्स मौजूद थे जो कि कभी भी गिरे नहीं थे, लेकिन जब पाकिस्तान ने उनको गिराया तो नाज़रीन, उसकी वजह से फिर पाकिस्तान की जानिब पूरी दुनिया की तवज्जो मबजूल हो गई। नाज़रीन, अब उसी मल्टी डोमेन वॉरफेयर को सीखने के लिए तुर्किया की मिलिट्री का पहला बैच पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। नाज़रीन, दैट्स एक्चुअली अ गुड साइन फॉर पाकिस्तान आर्मी। पाकिस्तान एयरफोर्स के पाकिस्तान आर्मी से, पाकिस्तान एयरफोर्स से अब तरबियत लेने के लिए दीगर ममालिक अपनी आर्मी को, अपनी एयरफोर्सेस को भेज रहे हैं नाज़रीन, जो कि पाकिस्तान की बढ़ती हुई ताकत और पाकिस्तान की इस खित्ते के अंदर मजबूती का एक मजहर है, जिसको अब डिनाई नहीं किया जा सकता डिस्पाइट ऑफ एनी प्रोपेगेंडा। जितने मर्जी प्रोपेगेंडा कर लिए जाएं, जितनी मर्जी बातें कर ली जाएं, लेकिन नाज़रीन, अब पाकिस्तान के उस रोल को आप डिनाई नहीं कर सकते जो कि पाकिस्तान ने अपने रोल को बना लिया है इस जंग के बाद, जो कि भारत के साथ हुई थी। नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं बल्कि बड़ी खबर एक ये भी है कि पाकिस्तान के लिए खुशखबरियां तो आ रही हैं, लेकिन उस खुशखबरियों में चाइना ने जो किरदार अदा किया, दैट इज ट्रूली रिमार्केबल। नाज़रीन, चाइना की जानिब से जो वेपन्स की नुमाइश की गई थी, सबसे पहले उन खतरनाक वेपन्स की बात करते हैं, फिर विल कम टू द रिएक्शन ऑफ डोनाल्ड ट्रंप कि डोनाल्ड ट्रंप ने कैसे रिएक्ट किया था। तो तसव्वुर करें नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करेंगे, हमने कल भी एक बैनुल आज़मी बैलिस्टिक मिसाइल ICBM, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की बात की थी। नाज़रीन, अब एक और ICBM जो है वो मंजर-ए-आम पर जो कल आया, जो कि तमाम तर की तवज्जो का एक मजहर बन गया, महवर बन गया। और नाज़रीन, वो जो जिस ICBM की हम बात कर रहे हैं नाज़रीन, वो DF-61 है। ये चीन का तैयार करदा एक ऐसा ICBM है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल नाज़रीन, जो कि आज तक तारीख में कभी कोई नहीं बना सका। चाइना इज द फर्स्ट कंट्री टू मेक DF-61। नाज़रीन, इसकी अगर रेंज की बात की जाए तो इसकी रेंज 20,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा बताई जा रही है। कल हमने जिसकी बात की थी DF-5C की नाज़रीन, उसकी रेंज सिर्फ और सिर्फ हमने आपको कहा था कि 20,000 किलोमीटर है। इसकी रेंज 20,000 किलोमीटर से ज़्यादा बताई जा रही है नाज़रीन। और ये 16 पहियों वाले एक ट्रांसपोर्टर इरेक्टर व्हीकल पर लाद कर इसको नुमाइश में प्रेजेंट किया गया। और नाज़रीन, ये
ऐसा एक शाहकार है चीन का जो कि दुनिया का कोई भी कोना हो वो इस हथियार से महफूज नहीं है। मल्टीपल वॉरहेड ले जाने की सलाहियत रखता है, न्यूक्लियर, कन्वेंशनल, और नाज़रीन इसके साथ साथ अनस्टॉपेबल है। ये दिफाई निज़ाम कोई भी इसको डिटेक्ट भी नहीं कर सकता, और डिटेक्ट करने के साथ साथ इसको इंटरसेप्ट करना तो बहुत दूर की बात है। जब डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा तो फिर इंटरसेप्ट कैसे करेगा। नाज़रीन ये उनकी एक दिफाई सलाहियतों में बड़ी एक अहम पेशरफ्त है कि उनकी जानिब से ये प्रेजेंट किया गया। नाज़रीन अब उन वेपन्स की बात करें जो कि लेजर गाइडेड हैं। चीन के जदीद तरीन लेजर और हाई पावर माइक्रोवेव हथियारों ने भी दुनिया को दंग कर दिया है। नाज़रीन वो हथियार जो कि ये दूसरी आलमी जंग में फतह के 80वीं सालगिरह पर जो है पेश किए गए थे कल। तो नाज़रीन ये एक बड़ी डेवलपमेंट है कि उन्होंने ऐसे 3 हथियार, मिसाइल और मिसाइल लॉन्चर और फिर उसके साथ साथ ये जो लेजर गाइडेड वेपन्स हैं, 3 ऐसे हथियार थे जो कि इंटीग्रेट आपस में होकर अनस्टॉपेबल हो जाते हैं, इंतहाई लीथल हो जाते हैं, और कॉम्बैट के अंदर नाज़रीन उसका पासा पलट देते हैं, जंग का पासा पलट देते हैं। नाज़रीन अगर बात की जाए OW5 A50 लेजर और MH3V हाई पावर माइक्रोवेव हथियार हॉरिकन 3000, ये वो हथियार हैं जो कि इसमें शामिल है। नाज़रीन और इसकी अगर खुसूसियात की बात की जाए नाज़रीन तो सिर्फ ये सेकंड्स, चंद सेकंड्स इसे दरकार होते हैं इंटरसेप्ट करने के लिए ड्रोन्स को, और इसके अंदर ऐसी लेजर गाइडेड टेक्नोलॉजी मौजूद है जो कि डायरेक्टली डिटेक्ट करती है, टारगेट को लॉक करती है, और विद इन सेकेंड्स, ऐसे चुटकियों में नाज़रीन ड्रोन्स को इंटरसेप्ट कर देती है, रॉकेट्स को इंटरसेप्ट कर देती है, हेलीकॉप्टर्स को इंटरसेप्ट कर देती है। नाज़रीन तो ये वो लीथल हथियार है जिसने चाइना की ताकत में मजीद इजाफा कर दिया। नाज़रीन और इसकी अगर जितनी तारीफ की जाए वो कम है। नाज़रीन अब ये सिर्फ आप सोच रहे होंगे कि ऑन ग्राउंड इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, नहीं, ऑन ग्राउंड नहीं। नाज़रीन इस हथियार को सिर्फ ग्राउंड पर नहीं बल्कि जहाजों पर भी नस्ब किया जा सकता है। जी हाँ नाज़रीन, ये सिर्फ एक ऐसा निज़ाम है जो कि न सिर्फ बगैर पायलट हथियारों बल्कि एंटी शिप मिसाइल्स को भी कम लागत में निशाना बना सकता है। जी हाँ नाज़रीन, ये उनके ऑप्टिकल सेंसर्स को, उनके नाज़रीन हथियारों को, उनके ड्रोन्स को, उनके कमांड सेंटर्स को, सबको निशाना बना सकते हैं, और विद इन सेकेंड्स। नाज़रीन तो तसव्वुर करें, अब चाइना जब ये दिफाई नुमाइश कर रहा था, जब चाइना दिखा रहा था पूरी दुनिया को, तो डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट आती है। डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं नाज़रीन? डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं मुझे मालूम है कि ये जो दिफाई नुमाइश की गई है, ये जो मिलिट्री परेड की गई है, ये किसको दिखाने के लिए की गई है, मुझे पता है, ये मुझे पता है कि मुझे दिखाने के लिए की गई है, और मैं देख भी रहा था। वाह, बिल्कुल आपको देखना चाहिए भी था। नाज़रीन अब उन्होंने फिर ये भी कहा कि तारीफ भी किया, उन्होंने कहा कि दैट वाज रिमार्केबल, और मैं चीन की परेड देख रहा था, और चीन जो है उन्होंने वाकई में एक बड़ी ज़बरदस्त परेड की है। और उन्होंने फिर ये भी कहा कि मैंने चीनी सदर की तकरीर भी सुनी थी लेकिन उन्होंने तकरीर में मेरा शुक्रिया नहीं अदा किया, अमेरिका को शुक्रिया नहीं अदा किया। अमेरिका ने तो चीन की बड़ी मदद की है, और अमेरिका जो है वो चीन के साथ भी खड़ा रहा है, और उन्होंने आज़ादी में उनकी बड़ी मदद की है। पता नहीं और भी काफ़ी बातें की थी डोनाल्ड ट्रंप ने। खैर जब ये उनकी पोलैंड के सदर के साथ मुलाकात थी तो उस मौके पर जब मीडिया से बातचीत हो रही थी तो उन्होंने ये सब कुछ बातें की थी। नाज़रीन कमिंग टू द पॉइंट, उन्होंने रूस के मुतालिक फिर ये कहा कि रूस को मैंने मौक़िफ़ का अपने बता दिया है, सदर पुतिन को। अब ये उन पर डिपेंड करता है कि वो कौन सा रास्ता इख्तियार करते हैं, कौन सा रास्ता चुनते हैं। अगर वो ऐसा रास्ता चुनेंगे जिससे हम खुश हो, दैट विल बी गुड। अगर उन्होंने ऐसे रास्ते का चुनाव किया जिससे हम ना खुश हो तो फिर वो हमारे रद्द अमल को भी देखेंगे, देख लेंगे रद्द अमल को नाज़रीन, देख लेंगे। लेकिन भारत के रद्द अमल को अब देखना लाजमी है। भारत के रद्द अमल को देखना लाजमी इसलिए है क्योंकि नाज़रीन बुरी खबर उनके लिए ये है कि वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह की जानिब से एक बयान दिया गया, स्टेटमेंट जारी की गया, और उन्होंने कहा कि हालिया होने वाली तरमीम जो है कानून में, उसके बाद फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुद्दत जो है वो नवंबर 2025 में ख़त्म नहीं होगी बल्कि वो नवंबर 2027 तक आर्मी चीफ होंगे। तो भारत वो जो दुआएं कर रहा था कि यार जल्दी से जाए, रिटायर हो, ये तो हम पर
कहर की सूरत में नाजिल हो रहा है। इसने तो हम पर मिज़ाइलों की बारिश कर दी है, हमारी पोस्टों को तबाह कर दिया है, हमारे गरूर को खाक में मिला दिया है। तो वो भारत जो कि दावे कर रहा था, वो भारत जो कि ख्वाब देख रहा था और पूजा पाठ कर रहा था, तो अब उनकी वो पूजा पाठ किसी काम नहीं, क्योंकि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर नवंबर 2027 तक आर्मी चीफ रहेंगे। नाज़रीन, उन्होंने ये भी कहा है कि एयर चीफ की मुद्दत मुलाजमत के हवाले से राना सनाउल्लाह उनकी जानिब से ये कहा गया है कि कानून में तरमीम के बाद एयर चीफ के लिए नए नोटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी और जिस दिन एयर चीफ की मुद्दत मुलाजमत 5 साल पूरी होगी तो वो रिटायर हो जाएंगे। अब नाज़रीन, भारत में इस वक्त खौफ है, भारत में इस वक्त परेशानी का आलम है, और परेशानी का आलम होना भी चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है भारत बेचारे वो हमारा मुकाबला तो करने से रहे, और फिर जब इतनी ज़बरदस्त मिलिट्री लीडरशिप होगी तो भारत के प्लान्स, भारत की स्ट्रैटेजीज़, भारत के फॉल्स फ्लैग, भारत के प्रोपेगेंडे सब नाकाम होते रहेंगे। लिहाजा भारत 2 साल और बर्दाश्त कर लें। नाज़रीन, आप क्या सोचते हैं? क्योंकि कमेंट सेक्शन में भारत के नुमाइंदगान और अक्सर भारतीय शहरी बेचारे परेशान दिखाई देते हैं और तरह तरह की बातें कर रहे होते हैं, लेकिन ज़ाहिर सी बात है वो सिर्फ बातें कर सकते हैं, प्रोपेगेंडा कर सकते हैं, और तो वो कुछ करने से रहे। नाज़रीन, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।